हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी यह क्लास आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की 9वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में सभी क्लासें अवेलेबल हैं। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्लास में जो प्रश्न हैं वह सन 2000 से 2019 के बीच में जो ग्रुप सी एग्ज़ाम में उत्तराखंड में पूछे गए हैं प्रश्न, उनका यह महत्वपूर्ण संग्रह है। और इसमें जो यह प्रश्न है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। और आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है एग्ज़ाम में, आपका रिवीजन करने में, आपको अपनी तैयारी पर रखने में। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्नों का संग्रह है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और शुरू करते हैं इस क्लास को। और इसके अलावा परीक्षा वाणी के रिवीजन की क्लास भी चालू होने वाली है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई थी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए 1862 में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कैनिंग ने किया था, यह ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड जो हुआ था, तो उसके कारण गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है काफ़ी। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ऑप्शन बी वित्त सचिव का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2004-05। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? तो ऑप्शन सी पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण में किया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि किस कांड में, मतलब किस कारण से छोड़ी थी? यह कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, वह भी पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुद्रा प्रचलन से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन थे राजनीतिक गुरु? यहाँ पर यह 3 ऑप्शन राइट नहीं है महात्मा गांधी जी के। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखते हैं अगले ऑप्शन को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14वें प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूनतम कोष प्रणाली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17,
एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, सबसे महंगी मुद्रा कौन है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाउंड सबसे महंगी मुद्रा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा कर दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, नाथूराम गोडसे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78 अनुयायी उनके साथ थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया? तो ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी वादन से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक ही बार बने थे वह। ऑप्शन बी, बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो देखते हैं इस प्रश्न के ऑप्शंस को। तो कब लौटे थे महात्मा गांधी जी भारत वापस दक्षिण अफ्रीका से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1915 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 27वें प्रश्न का। 28वां प्रश्न है, 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा RBI के गवर्नर का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी ऑप्शन ए, क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन बी, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? ऑप्शन डी, केरल से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन में शुरू किया? किस आंदोलन से शुरू किया महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग? ऑप्शन बी, नील आंदोलन से शुरू किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, प्रश्न नंबर 36, राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्रिप्स प्रस्ताव को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक वाली जिस चीज़ को संज्ञा दी, क्रिप्स प्रस्ताव को, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, पूछा जाता है यह भी। प्रश्न नंबर 38 है, देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये के नए चिन्ह रॉ का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उदय कुमार ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, इस सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट का, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थी हमारी आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की नवी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।